बात है, राम मंदिर का बनना, जिनके ऊपर गोली चली होगी वो जानते होंगे कि क्या उसकी पीड़ा होती है। ये दोनों पक्ष संतुष्ट इसलिए हो गए कि इतना पुराना विवाद जो था, जिसकी वजह से समाज में कलह। चुनाव में लाभ मिलेगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम मंदिर से भारतीय जनता पार्टी। इस समय हम गोरखपुर जिले के बांसगांव विधानसभा के बांसगांव चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ पे कुछ व्यापारी हैं, उनसे हम बात करते हैं चुनाव के बारे में। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। अवधेश कुमार शर्मा है। घनश्याम गुप्ता, अजय सिंह, विनोद सिंह, शब्बीर अहमद। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में कुछ पार्टियां विकास के अलावा जाति और धर्म की राजनीति कर रही है? कौन सी पार्टी इसका फायदा ले सकती है? 2 दिन बाद ले लिया। देखिए, जाति और के आधार पर अगर चुनाव की बातें पार्टियां कर रही हैं तो पार्टी अगर कोई लाभ ले सकती है तो इस समय बीजेपी लाभ ले सकती है, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक ही बात है कि सबके साथ उन्होंने एक व्यवहार किया है, चाहे वो गैस के बारे में हो, चाहे सड़क के बारे में हो, चाहे बिजली के बारे में हो। मतलब सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को एक समान व्यवस्था दिया है और अच्छे से राज्य में काम चल रहा है। पूरे प्रदेश में या देश में कहिए, जो विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है, ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। जाति पात भेदभाव का किसी के साथ भी कोई भी बर्ताव नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे राशन हो, चाहे सरकार की कोई भी योजना हो, हर योजना को सबको बराबर, सबका साथ सबका विकास। पहली बात तो बिजली पूर्ववर्ती सरकारों में आती ही नहीं थी। जो जाति पात और धर्म के नाम पे किसको लाभ मिलेगा जो राजनीति चल रहा है? जाति पात कहाँ रह गया है? जाति पात खत्म है, सिर्फ राष्ट्रीय सोच है, और राष्ट्रीय सोच में भारतीय जनता पार्टी। सबका साथ सबका विकास और सबका साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार सबसे प्रबल रहेगी। जात पात जो है सरकार जो है उसको ख़त्म कर दी है करीब करीब, क्योंकि सारे लोग जो है सरकार से संतुष्ट हैं। सरकार का जो विकास का काम है या जो भी मतलब प्रगति का काम है, सारे लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। बिजली हो, सड़क हो, या मतलब उज्ज्वला गैस सिलेंडर हो, शौचालय हो, सारी चीज़ें जनता को बड़ा समान रूप से वितरित हो रही हैं। इससे जनता काफ़ी संतुष्ट है। बढ़ती हुई जो महंगाई है उसमें सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी? देखिए, मुश्किलें बढ़ती नहीं हैं, क्योंकि हर 20 साल में इतिहास है कि हर 20 साल में 20 गुना महंगाई बढ़ जाती है, 5 गुना 10 गुना बढ़ती चली जाती है। इसलिए कोई भी शासन आएगा तो उसमें महंगाई हमेशा बढ़ती रहेगी, तो ये नियम के अनुसार है। जब विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई के साथ हर लोगों की मजदूरी भी बढ़ती है, उसके साथ सब पे लागू होता है। ये कि केवल महंगाई नहीं बढ़े, हर इंसान के लिए उसके लाभप्रद होता है। जो भी महंगाई सब पे लागू होती है। महंगाई बढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। लोगों को जो वैक्सीन लगा है, क्या ये मुफ्त में वैक्सीन जो लगा है, एक वैक्सीन की कीमत क्या थी? अगर सारे लोगों को पैसा देना पड़ता तो संभव था सब लोग इसको अफोर्ड कर पाते। बढ़ती महंगाई से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है उसमें खर्च होना और महंगाई बढ़ना लाजमी था। महंगाई का मूल्यांकन जीवन स्तर से अगर किया जाए तो उस हिसाब से कोई महंगाई नहीं है, क्योंकि पहले सस्ताई में लोग साइकिल से चलते थे और अब महंगाई में सारे घरों में 2-2 4-4 दोपहिया और चरपहिया सारे लोग चल रहे हैं। जाम लग जा रहा है चौराहों पर, तो कैसे माना जाए कि महंगाई बढ़ी है? योगी माया और अखिलेश में से किसका शासनकाल की कानून व्यवस्था बेहतर मानते हैं? देखिए, बेहतर शासनकाल तो इस समय कानून व्यवस्था किसमें बेहतर? कानून व्यवस्था में योगी जी का है बढ़िया व्यवस्था। महाराज जी ने जो कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की है, शायद वो पूरे दुनिया में ना हो। आज जो सबसे बड़े अपराधी हैं वो जेल में है, जेल में के बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। आज ये कंडीशन हो चुकी है उनकी।
निसंदेह है योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी का शासनकाल सबसे अच्छा है। नहीं, इस मामले में तो भाई योगी जी का शासन एक नंबर पर है क्योंकि सारे माफिया एकदम आतंकित हो गए हैं। सारे लोग एकदम से कहीं भी मतलब गिरोहबंद गोल पे अपराध नहीं हो रहा है। इस मामले में तो ये सरकार काबिल तारीफ है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफ़ी थी या सरकार छूट गई? सरकार की कौन सी मदद की बात लोगों को याद है? सरकार तो इस मामले पर कहाँ फेल मानते हैं? देखिए, कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी महामारी थी और अभी भी चल रही है, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक ज़्यादा लापरवाह भी थी, लेकिन सरकार इतनी ज़बरदस्त तैयारी में थी कि सरकार पूरे देश के लोगों को बचाने में कामयाब हुई 100%। कोरोना काल में प्रदेश में और केंद्र में जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा मदद की गई है, मुख्यमंत्री खुद कोरोना पीड़ित थे, वो रोड पे निकल के जनता के बीच में काम कर रहे थे और कोई दिखाई नहीं दे रहा था इस कोरोना काल में। ऐसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसको मैं 3 चरणों में, कोरोना को 3 चरणों में बांटना चाहूँगा। प्रथम चरण हमारी कोई तैयारी नहीं थी, इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन के बाद लोगों जैसे जैसे हमारे यहाँ कोविड अस्पताल, मास्क बनना, जांच होना, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे व्यवस्थित हो गई, उसके बाद दूसरे चरण में देखिए जीवन भी चला, जीविका भी चली और जीवन को बचाया भी गया। तीसरा जो अभी दौर चल रहा है ओमिक्रॉन का, इसमें देखिए वैक्सीनेशन के हो जाने की वजह से, दोनों डोज लग जाने की वजह से यूपी में आज कोरोना कहीं नहीं दिख रहा है। यही इस सरकार की कामयाबी है। हाँ, ऑक्सीजन प्लांट सबक भी लिया इस सरकार ने, सबक लिया। ऑक्सीजन की जो क्राइसिस थी, आज के डेट में वो ऑक्सीजन की क्राइसिस भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने समय रहते उससे सबक लिया और आज जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। इतने बड़े प्रदेश में, 23 करोड़ के प्रदेश में, जिस ढंग से योगी आदित्यनाथ ने इसका मार्गदर्शन किया कोविड-19 का, मार्च 19 से अब तक, वह सराहनीय है। कोरोना काल में सरकार ने जो भी प्रयास किया है अपने हिसाब से, वो भाई उसी के अब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इतने महामारी में जो उस हिसाब से शहरों में, दिल्ली और महाराष्ट्र में जिस तरह से घटनाएं सुनने में, पढ़ने में, अखबारों में आती थी, उस हिसाब से हमारे इधर यूपी में उस हिसाब से कहीं मतलब उतना ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई। राम मंदिर निर्माण का आरंभ होना बीजेपी को क्या चुनाव लाभ दिला पाएगा? देखिए, 100% लाभ दिला पाएगा। अब इसको हिंदुस्तान है और यहाँ पर सभी भक्त रहते हैं, सभी धार्मिक लोग हैं, तो राम तो हर आदमी में बसा हुआ है। इसलिए राम मंदिर का निर्माण अगर हो रहा है, कितने वर्षों से उलझाया गया था, अगर ये राम मंदिर बन रहा तो हमारे लिए गौरव की बात है। कोर्ट द्वारा बहुत समय से पेंडिंग इस मामले का निस्तारण करना और बहुत गर्व की बात है राम मंदिर का बनना। जिनके ऊपर गोली चली होगी वो जानते होंगे कि क्या उसकी पीड़ा होती है। राम मंदिर भारतीय अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, इसलिए ये आम जन से जुड़ी हुई चीज़ है और लोग इस बात को समझते हैं। चुनाव में लाभ मिलेगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम मंदिर से भारतीय जनता पार्टी को निसंदेह लाभ मिलेगा और पूर्वांचल में तो मिलेगा, पूरे देश में ही मिलेगा और अयोध्या में सबसे ज़्यादा मिलेगा। वहाँ के हिंदू और मुस्लिम की एकता जो दिखा रही है। राम मंदिर बन जाने से उसके दोनों पक्ष संतुष्ट इसलिए हो गए कि इतना पुराना विवाद जो था, जिसकी वजह से समाज में कलह व्याप्त था, वह किसी रूप में समाप्त हो गया। सब लोग अब अपन चैन से मिलजुल के अपना रह रहे हैं। अब आगे की राजनीति अपना कर रहे हैं, जिसको जो करना हो। 3 नए कृषि कानून लागू करना, उसको बाद में वापस लेना, बीजेपी के पक्ष में है या उनके खिलाफ में है? देखिए, वापस लेना और ये चीज़ें अलग बात है। पक्ष में तो है ही है। जनता और कृषि कानून अगर सरकार कोई बनाती है
तो आम जन के लिए कहीं न कहीं वो फायदे में होता है। लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जब हवा दिया जाता है तो दूसरा रूप ले लिया जाता है। किसान के पक्ष में तो हमेशा ही सरकार अच्छी सोचती है। कृषि कानून हमेशा जनता के हित में है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए जनता को भड़का के गलत राह पे ले जा रहे हैं, जिनका नुकसान किसानों को होगा। कुछ मुट्ठी भर किसानों के वजह से इस सरकार को कृषि कानून बिल वापस लेना पड़ा, जबकि सच्चाई ये है कि बहुसंख्यक किसान इस बिल के पक्ष में थे। इसीलिए एक जगह विशेष पे ही ये आंदोलन रहा, और चूंकि पंजाब सीमावर्ती राज्य है, वहाँ पे खालिस्तान की इसमें एंट्री हो चुकी थी, तो सरकार ने ये बहुत ही बढ़िया कदम लिया है। आने वाले समय में इसकी जो कमियां थी उनको दूर करके सरकार को पुनः यह बिल लाना चाहिए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। निसंदेह कृषि का बिल बहुत ही अच्छा रहा छोटे किसानों के लिए, लेकिन इसमें खालिस्तान विरोधी जो देश विरोधी ताकतें आ गई, इस नाते समय के अनुसार वापस लेना बहुत ही सराहनीय रहा। कृषि बिल जो सरकार लाई थी, वह जो सीमांत की कृषक थे उनके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। कारपोरेट घराने के माध्यम से वह खेती बाड़ी करते, बढ़िया लाभ मिलता पब्लिक को, किसानों को, और उससे काफ़ी मतलब फ़ायदा होता लोगों को। बिना भेदभाव अनाज, एलपीजी और मकान देने के दावे के साथ बीजेपी सत्ता साथ, सत्ता विकास, सत्ता विश्वास में पास है या फेल है? पास है। इसको पास कहेंगे क्योंकि हर व्यक्ति निष्पक्ष रूप से मकान बनाया है। पहले सरकारों में लोग क्या करते थे, शौचालय के लिए पैसा ले लेते थे, मकान के लिए पैसा ले लेते थे, दिखाते नहीं थे बना हुआ है। लेकिन इस बार पूरी जनता देश की प्रसन्नतापूर्वक अपना मकान बनाई है, शौचालय भी सुंदर बनाया है, कि 100% लोगों ने सरकार के ऊपर भरोसा करके काम किया है। जो सरकार के आवास के लिए, एलपीजी के लिए, शौचालय के लिए जो भी सरकार की योजना हर वर्ग के लोगों को मिलना है, अगर इसे किसी को देखना हो तो किसी हरिजन बस्ती में जाके देखे, जहाँ लोग मड़ई में कच्चे मकान में रहते थे। आजकल कच्चा मकान एकदम ख़त्म हो चुका है। ये सबका साथ सबका विकास ही है। निसंदेह इस सरकार ने भारत की गरीब जनता को, जो कि 15 करोड़ जनता को मुफ्त का अनाज दे रही है, निसंदेह एक सराहनीय कार्य है। इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है। प्रधानमंत्री आवास जो लाया गया, यह गरीब जनता के लिए बहुत ही अच्छा रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना से जितने गरीब भाई या अल्पसंख्यक या दलित या पिछड़े जो लाभान्वित हुए हैं, उनके लिए तो भाई ये सरकार बहुत बढ़िया है। दलगत राजनीति से हटकर बात करें तो सभी पार्टियों के प्रत्याशी में सबसे मजबूत प्रत्याशी आप किसको मानते हैं? हम प्रत्याशी दलगत राजनीति से ऊपर उठते, देखिए, दलदल से राजनीति से अगर ऊपर उठा जाए तो प्रत्याशी में हम लोग तो इस समय उत्तर प्रदेश में केवल एक ही चीज़ जानते हैं कि महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी का जो नेतृत्व है, हम उन्हीं को इस समय प्रत्याशी भी मानते हैं, उनको पार्टी भी मानते हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो विकास, जो हमारा मुखिया होता है, हम उसका चुनाव करेंगे, कि क्योंकि जब हमारा मुखिया होगा तो वही हमारा विकास करेगा। हमारा प्रत्याशी से बहुत ज़्यादा वो नहीं, हमारी मुखिया से हमारा मतलब होता है। बांसगांव मूलतः योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद की जगह है। यहाँ पे जो भी प्रत्याशी भेजा जाता है वही चुनाव जीतता है। ये इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो। डॉक्टर विमलेश पासवान बस प्रत्याशी बांसगांव के हैं। हम लोग प्रत्याशी मानते हैं योगी आदित्यनाथ को, इस नाते हम लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भाई अभी तक तो हम लोग विमलेश पासवान जी को जान रहे हैं यहाँ का प्रत्याशी, और तो किसी का अभी पता नहीं है। जैसे सपा ने डॉक्टर संजय कुमार को घोषित किया है। संजय कुमार को घोषित किया है, तो संजय कुमार तो भाई दिख भी नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि वो कांग्रेस से निष्कासित या ट्रांसफर किए हुए प्रत्याशी हैं। ये है तो खानदानी
यहाँ से प्रत्याशी चले आ रहे हैं, तो भाई हम उससे लगाव हम लोगों का तो ज़्यादा है ये है। खानदानी प्रत्याशी नीलेश कुमार। नहीं, ये खानदानी है भाई, इनके भाई साहब और अपने व्यक्तिगत रूप से भी मतलब जैसे ये लोकप्रिय है, लोग इनको अच्छी तरह से जानते हैं, परिचित है। और बाकी लोग जो है चुनाव में बस आते हैं, अपना हाथ जोड़ के अपना फिर अपना रास्ता पकड़ते हैं, बस देखा पहचाना भी नहीं जाता है, बहुत सारे लोग नहीं उनको लोग आप सभी लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक ड्राइव में आप लोग अपना समय दिया।